2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जा चुका है और इसमें इंडिया की रैंक 107 से गिराकर 111 कर दी गई है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, साथ में गवर्नमेंट के रिएक्शन के बारे में और नेबरिंग कंट्रीज की रैंक के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हंगर इंडिया में एक सीरियस इशू बताया गया है और इंडिया को जो मार्क्स दिए गए 28.7 आउट ऑफ 100 मिले हैं। चाइल्ड वॉस्टिंग को इंडिया में सबसे ज्यादा बताया गया है अमॉन्ग 125 कंट्रीज। चाइल्ड वॉस्टिंग 18.7% रिकॉर्ड की गई है, जो कि हाईएस्ट है। वाइल चाइल्ड मोर्टेलिटी 3% है एंड चाइल्ड अंडर नरिशमेंट 16.7% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2 यूरोपियन एनजीओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। फर्स्ट जो एनजीओ है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड सेकेंड है वर्ल्ड हंगर हेल्थ, जो बिलोंग करता है जर्मनी से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 3 डायमेंशन होती है, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट डायमेंशन है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, जो फर्दर डिवाइड होती है 2 इंडिकेटर्स में, वास्टिंग एंड स्टंटिंग। चाइल्ड वास्टिंग, यदि किसी 5 साल तक के बच्चे का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वह चाइल्ड वास्टिंग होगी, और अगर किसी 5 साल तक के बच्चे की हाइट उसके एज के कंपैरिजन में कम है तो वह चाइल्ड स्टंटिंग होगी। दूसरी डायमेंशन है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि 5 साल तक के बच्चे डेथ अकर होना ड्यू टू अनहेल्दी एनवायरनमेंट और इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, तो वह चाइल्ड मोर्टेलिटी होगी। तीसरी जो डायमेंशन है वो है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई के अंदर जो इंडिकेटर है वो है अंडर नरिशमेंट, यानी कि किसी भी 5 साल तक के बच्चे को परफेक्ट कैलोरी ना मिलना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडेक्स को नकार दिया है और यह बोला है कि इंडेक्स का मेथड सही नहीं है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि इस इंडेक्स में जो डेटा होता है, उसका जो सर्वे किया जाता है वो कुछ ही लोगों तक सीमित होता है और उसी के बेसिस पर ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। साथ में इंडियन एक्ट पोषण ट्रैकर के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडिया में चाइल्ड वास्टिंग है वो सिर्फ 7.3% है, वाइल हंगर इंडेक्स में इसे 18.7% बताया गया है। अब इसमें एक और अजीब बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्यों नकारा है, क्योंकि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों की बहुत ही अच्छी पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को रैंक दी गई है 102nd। पाकिस्तान के ही इंग्लिश न्यूज़पेपर द डाउन के अकॉर्डिंग देखिए तो पाकिस्तान में 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी के अंदर है, यानी कि 40% बीपीएल में रह रही है। साथ में रिसेंटली डिक्लेयर वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पाक का इकोनॉमिक मॉडल फेल कर चुका है। पाकिस्तान ने $3 बिलियन बेल आउट के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी है। दूसरी तरफ देखा जाए बांग्लादेश की रैंक जिसे 81st रैंक किया गया है, इसकी इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं है, पूरी सिचुएशन इसकी खराब है। साथ में बांग्लादेश ने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन से $4.7 बिलियन की मदद मांगी है, जिसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिसंबर में इशू की जाएगी। और भी अदर कंट्रीज हैं, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इन्हें भी काफी अच्छी रैंक दी गई है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की ट्रू पोजीशन छुपाने की कोशिश कर रही हैं? बिकॉज इंडिया की जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें काफी अच्छी रैंक दी गई है। ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, बट गवर्नमेंट ने इसे पहली बार नहीं नकारा है। 2022 में भी गवर्नमेंट के द्वारा इस इंडेक्स को नकार दिया गया था, क्योंकि सेम सिचुएशन थी 2022 में भी। तो आप लोगों का क्या कहना है कि जो वेस्टर्न रिपोर्ट है वो इंडिया की ट्रू पोजीशन को छुपाने की कोशिश कर रही है या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज?